हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमने टोटल 7 क्लास करी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पर, और मेडावल हिस्ट्री के अंदर हमने 6 क्लास करी थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने लगभग 12 क्लास करी थी। यानी ओवरऑल टोटल जो थी हमारी 25 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी एंशिएंट, मेडावल और मॉडर्न यानी तीनों को मिलाकर। और आज हमारी ये टॉप 50 क्वेश्चंस की ठीक है क्लास है। सो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो कब देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो देखो इस ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके आंसर के साथ में विद एक्सप्लेनेशन आपको ये देखने मिलेगा। तो इसका जो ये था यानी कि स्थापना जो देखने को मिलेगी वो आपको 1885 में देखने को मिलेगी। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका जो आईएनसी की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 को, यानी 28 दिसंबर 1885 में। और किसके द्वारा की गई थी ये ध्यान रखिएगा, तो एलन ऑक्टेवियन होम के द्वारा इसको मुंबई में स्थापित किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी में जो स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख संगठन ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो जब ये संगठन जो बना था इसमें जो नेता शामिल हुए थे वो उसमें जैसे गांधी जी देखने को मिलते हैं, नेहरू जी देखने को मिलेंगे, तो ये नेता इसके अंदर यानी कि शामिल हुए थे। और आईएनसी से आपसे यानी कि इसमें यूपीएससी और एसएससी दोनों में ही इसमें क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है इसमें, और एसएससी के अंदर भी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें साथ में ये भी चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि एग्जाम आपको मतलब किस किस में ये देखने को मिलता है। तो आईएनसी से ध्यान रखिएगा, इसमें जो शुरुआती ये था मतलब कि कह सकते हैं जो मतलब शुरुआती सत्र था आईएनसी का 1907 से लेके 1907 में जो था सूरत विभाजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सूरत विभाजन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपसे मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो और जो नेता थे इसमें उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह। तो इसके ऊपर यानी कि आपको सवाल देखने को मिलेंगे यूपीएससी और एसएससी के अंदर। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड देखने को मिलता है वो कब हुआ था। तो ये 1919 में देखने को मिलता है, और 13 अप्रैल 1919 में ही ये अमृतसर के अंदर जो जनरल रैगनाल्ड था उसने निहत्थे जो वहाँ पे प्रदर्शन कर जो रहे थे लोग उन पे यानी गोली चलवा दी थी। और ये जो हुआ था ये आपको रोलैक्ट एक्ट के विरोध में देखने को मिलेगा, और उसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन का यह एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें आपसे जो मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी मैं बात करूं तो रोलैक्ट एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर जो रोलैक्ट एक्ट था ना, रोलैक्ट एक्ट, तो आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोलैक्ट एक्ट से। और साथ के साथ में जो असहयोग आंदोलन था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, असहयोग आंदोलन से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कि आपके यूपीएससी और एसएससी एज वेल एज दोनों में। और बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसएससी के अंदर इसमें से डेट ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, डेट ज़्यादातर मतलब डेट के बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है इसमें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब देखने को मिलता है, जैसे 13 अप्रैल 1919 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह देखने को मिलता है वो यानी कि कहाँ हुआ था। तो ये चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1917 में यानी 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील किसानों के खिलाफ एक मतलब कह सकते हैं 3 कठिया प्रथा के विरोध में ही ये सत्याग्रह शुरू किया था। और उनका मतलब भारत में ये सबसे बड़ा मतलब बड़ा और पहला आंदोलन माना जाता है। ठीक है, और 1917 में आपको देखने को मिलेगा। तो और एक चीज़ यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है कि जब 1917 में बिहार के चंपारण में जब ये मतलब कि 3 कठिया प्रथा के विरोध में जो ये आंदोलन या कह सकते हैं जो ये सत्याग्रह आंदोलन था ये शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, एक तो चंपारण यानी 1917 में देखने को मिलेगा। खेड़ा के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 1918 में। ठीक है, खेड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1918 में। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखो खेड़ा के अंदर 1918 में हो गया, और 1918 में अहमदाबाद में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपसे रेलवे के अंदर यानी कि तारीख जो डेट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि 1917 में किस स्टेट में था। ठीक है, या ये कह सकते हैं 18 में कहाँ पे था, 1918 में जो अहमदाबाद में, और उसमें मतलब कि आपका ये खेड़ा में। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डेट के बेसिस पे, ठीक है, जो तारीख दे रखी है उनके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह ने किस जेल में शहादत दी थी। तो ये आपको देखने मिलेंगे लाहौर के अंदर। और 23 मार्च 1931 को यानी भगत सिंह हो गए और सुखदेव हो गए और जो ये राजगुरु थे इन्होंने मतलब लाहौर सेंट्रल जेल में ही मतलब इनको फांसी दी गई थी। और यह जो थी सैंडर्स हत्या या ये कह सकते हैं जो असेंबली बम कांड के लिए मतलब कि
देखने को मिलेगी। यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो दोनों में ही पूछा जा सकता है, यानी कि एक तो आपका यूपीएससी के अंदर भी देखा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से, और आपका एसएससी में भी देखा जा सकता है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आयोग पूछता है हर साल। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जो एचआरए और एचएसआरए संगठन है, ठीक है, यहाँ से एक तो एचआरए आपको देखने मिलेगा, एचआरए, और एक आपका HSRA। तो ये जो दोनों संगठन है इनसे भी यानी कि सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे यूपीएससी और एसएससी के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काकोरी कांड यानी कब देखने को मिलता है, 1925 के अंदर, ठीक है। तो ये 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और जो ये सफागुल्ला खान ने मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत में ही काकोरी ट्रेन के अंदर यानी डकैती की थी, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए यानी कि धन जुटाया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग में आपसे एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो काकोरी कांड के अंदर जो शामिल नेता थे उनके नाम, तो ये चीज़ ध्यान रखें, उनके नाम से आपसे क्वेश्चन देखा जा सकता है, और साथ के साथ में उनके वर्ष, जो उनकी ईयर है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली आपसे मतलब इनकी जो डेट्स हैं ये रेलवे के अंदर साथ में आपको देखने मिलेंगे, और साथ के साथ में आपको बैंकिंग के अंदर जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है बेसिकली, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का था। इसकी बात करें जो बाल गंगाधर तिलक जी ने इस नारे को यानी 1906 में दिया था, और जो कि यह है मतलब कि कह सकते हैं ये एक स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, और तिलक जी को यानी कि लोकमान्य मतलब कहा जाता है। तो ये मतलब जो बाल गंगाधर तिलक जी थे इन्हीं को मतलब लोकमान्य भी कहा जाता था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको ये देखने को मिलेगा यानी कि सवाल 6 वाले इसमें क्वेश्चन में, तो बेसिकली इसमें एसएससी में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें तथ्य पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें आपके हो गए तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जी और लाला लाजपत राय, तो इनको लाल बाल पाल के नाम से मतलब जाना जाता है, ठीक है, लाल बाल पाल। तो इस तरीके से जो इनके नाम हैं उनके आधार पर भी यहाँ से क्वेश्चन यानी तथ्य यानी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा 6 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कब देखने को मिलता है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये आपको 1857 में देखने को मिलेगा, यानी कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी हुआ था, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये जो 1857 का ये विद्रोह था, और इसमें हुआ क्या था कि मतलब सबसे पहले जो ये शुरू हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ था, और इसके अंदर हुआ क्या था कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने बैरकपुर के अंदर यानी जो विद्रोह की शुरुआत करी थी, और यह मतलब पूरे उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन है वो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है बेसिकली। और यहाँ से देखो यूपीएससी में अक्सर सवाल पूछा जाता है इससे, ठीक है, जो 1857 का जो विद्रोह था इससे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 1857 के जो मतलब की बात करते हैं जो प्रमुख केंद्र आपको देखने मिलेंगे 1857 के, एक तो आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया एक आपका, और एक आपका हो गया लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, और एक आपका हो गया झांसी, दिल्ली लखनऊ झांसी। तो ये आपको वो प्रमुख केंद्र देखने मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो नेता थे वो जो नेता लोग देखने मिलते हैं जो क्रांतिकारी थे जिनको मतलब याद किया जाता है इसके विद्रोह के दौरान में, एक तो रानी लक्ष्मीबाई आपको देखने मिलेंगी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई देखने मिलेंगे, और बहादुर शाह देखने मिलेंगे। तो ये इन नेताओं से और जो ये मतलब कि स्थान है जो प्रमुख केंद्र है इनसे भी अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और ये बेसिकली यूपीएससी में आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की बात करते हैं जो किसके द्वारा की गई थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने यानी 1942 में देखने को मिलेगी, और सिंगापुर में ही यानी इन्होंने इसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। और इनका एक काफ़ी मतलब कि फेमस नारा था यानी प्रसिद्ध नारा था जिसका नाम था दिल्ली चलो, और एक इनका था जय हिंद। तो ये जो मतलब कि बेसिकली नारे थे इनके यानी कि जय हिंद और ये दिल्ली चलो, तो इनसे भी यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है तथ्य के बेस पे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पे। और ये दोनों में आपको देखने मिलेगा, एसएससी के अंदर भी देखने मिलेगा और आपका यूपीएससी के अंदर भी, दोनों में ही एग्जाम में मतलब क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा। क्योंकि जो ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान था वो आईएनए के अंदर भी आपको देखने मिलेगा। जो आईएनए का ट्रायल था ना, आईएनए का ट्रायल था एक यानी कि कह सकते हैं 1945 का, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर अक्सर आयोग वहाँ से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन देखने को मिलता है वो कब हुआ था, तो 1946 में आपको गठन देखने को मिलेगा। संविधान सभा का जो गठन था वो दिसंबर 1946 में था। और किसके तहत में आपको देखने को मिलता है, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत में आपको देखने को मिलेगा।
और इसके जो मतलब अध्यक्ष जाने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, जो मतलब इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे। और यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है यूपीएससी के अंदर ही, क्योंकि संविधान सभा की जो तारीख है या डेट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है इसमें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसका जो गठन किया गया था, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर कौन रहा इसमें, नॉन परमानेंट मेंबर कौन रहा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में इसमें आपके जो देखने को मिलेंगे, ये अध्यक्ष इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और गठन आपको दिसंबर 1946 में देखने को मिलता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो ध्यान रखिएगा। तो यूपी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अरेबियन सी पोर्ट्स में जो सबसे पुराना बंदरगाह देखने को मिलता है वो कौन सा है, तो आपको ये लोथल देखने को मिलेगा। लोथल की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलता है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और इसकी बात करें तो ये 2400 ईसा पूर्व का पूरा नाम, ठीक है, 2400 ईसा पूर्व का है, क्योंकि यहाँ पे व्यापार के लिए काफ़ी मतलब कि ऐसा फेमस माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यहाँ से देखो आपसे एसएससी क्वेश्चन अक्सर पूछती है तथ्य को जोड़ते हुए, क्योंकि जो सिंधु घाटी के कुछ और भी अन्य स्थल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा, ठीक है, हड़प्पा देखने को मिलेगा, और आपका मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो यानी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इंटरलिंक करके आप उसको अच्छे से जब पढ़ोगे तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये और भी जो उसके स्थल हैं उनसे भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज किसने की थी, मतलब किसके द्वारा उसकी खोज की गई सिंधु सभ्यता की, तो ये आपको देखने को मिलेगा दयाराम साहनी के द्वारा मतलब इसकी खोज की गई थी। और ये खोज जो देखने को मिलेगी आपको 1921 में देखने को मिलेगी, जो कि इनके द्वारा की गई थी। और ये पहला मतलब कि ऐसा स्थल था जो कि मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का जो इनके द्वारा यानी खोजा गया था, दयाराम साहनी जी के द्वारा। और इसकी मैं बात करूं तो आपसे यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यूपीएससी के साथ साथ आपको यहाँ से रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो कि आपके जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जो पूछा सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ में रेलवे के साथ साथ में आपको एसएससी में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे ये जो खोजकर्ता हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, जो इनके खोजकर्ताओं के नाम है अक्सर इनका मतलब कि मिलान करने के लिए आ जाता है। वहाँ पे आपको एक तरफ यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता उनके नाम दे देगा एक तरफ, और दूसरी साइड उनके खोजकर्ता दे देगा, और उनसे पूछेगा कि इनका सही सम्मिलित मतलब मिलान कीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वन लाइनर फॉर्मेट में भी देखने मिलेगा जो वनडे एग्जाम है, और आपको जो अच्छे लेवल के एग्जाम है जैसे कि सीडीएस वगैरह हो गए, सीजीएल वगैरह हो गए, आपके यूपीएससी हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, तो उसमें भी आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है कि आपका क्वेश्चन की कुतुब मीनार किसके द्वारा मतलब किसने बनवाई थी, तो ये आपको देखने मिलेंगे कुतुबुद्दीन ने तो मतलब इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन कम्प्लीटली इसको जो मतलब कि बनाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा यानी इसको बनाया गया था। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है, तो 1192 में ये मतलब इसकी नींव तो रखी थी कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको जो कंप्लीट किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और यह मतलब कि दिल्ली का जो कि यूनेस्को मतलब विश्व धरोहर है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको देखने मिलेगा। और एग्जाम की यदि बात करें तो यहाँ से भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो भी मतलब कि सुल्तान थे उनसे रिलेटेड उनकी जो रचना है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो उनकी रचना है उनसे उसके आधार पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको यानी कि एसएससी और रेलवे दोनों में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एसएससी के साथ साथ में रेलवे के अंदर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी कब हुई थी बेसिकली, तो ये 1206 में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी स्थापना यानी जो की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 में दिल्ली सल्तनत की। और मतलब कि इसके अंदर बताया गया कि मध्यकालीन शासन जो था यानी कि भारत के अंदर उसकी शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब कि 1206 में ही आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो आपका मतलब क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है वो एसएससी में मेनली ज़्यादातर मतलब पूछता है, एसएससी के अंदर वो जो पूछता है वो ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी मतलब वंश हैं, ठीक है, जो वंश थे। और वंश की मैं बात करूँ जैसे कि आपके गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ठीक है, गुलाम वंश हो गया आपका गुलाम वंश, ठीक, और आपका खिलजी वंश हो गया खिलजी वंश, और तुगलक वंश हो गया। तो इन वंश से रिलेटेड आपके जो मतलब क्वेश्चन वहाँ पे देखने मिलेंगे, तो ये फैक्चुअल जानकारी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन यानी कि एसएससी के अंदर ये देखने को मिल सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का जो शासनकाल देखने को मिलता है वो यानी कि कब था, तो बात करें तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व में आपको देखने मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें बताया कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनके द्वारा यानी कि 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक यानी उन्होंने शासन किया था।
और जब कलिंग युद्ध हुआ था उनके उसके बाद में उन्होंने मतलब कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन जो यहाँ से देखने मिलेगा आपको, और ये यूपीएससी के रिगार्डिंग में और स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा यहाँ से, ठीक है। मेंस में भी आपको ये देखने मिलेगा और प्रीलिम्स में एज वेल एज देखने मिलेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ से जो उनके शिलालेख थे, ठीक है, जो अशोक सम्राट अशोक जो थे, इनके शिलालेख से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उनके बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम गुप्त वंश स्वर्णगुप्त था, ये जो मतलब कब से कब तक देखने को मिल सकता है, तो ये 320 से लेके यानी 550 ईस्वी में आपको देखने मिलेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो गुप्त वंश में आपको देखने मिल सकते हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम और आपके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इनका जो काल था वो 320 से लेकर 550 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और इसी युग को मतलब कि हम कह सकते हैं जो भारत का स्वर्ण युग माना जाता था ये, तो क्योंकि इसके अंदर इस युग के अंदर आपको कला से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड, आपके साहित्य कला से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ से तथ्य के बेसिस पे यदि हम बात करें, फैक्चुअल जानकारी के बेसिस पे, तो आपको एसएससी और रेलवे एज वेल एज, तो दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गुप्त काल के जो मतलब कि कह सकते हैं जो वैज्ञानिक थे, एक तो आपके आर्यभट्ट, ठीक है, एक बरामेर, तो ये गुप्त काल से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और साहित्य में यानी कालिदास से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुप्त काल से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर का शासनकाल जो था मतलब वो कब से कब आपको देखने को मिल सकता है, तो 1565 से लेके ये 1605 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो मुगल सम्राट अकबर थे ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने मतलब शासन किया था। और इनकी कुछ नीतियां थीं, जैसे कि दीन दिलाई, ठीक है, दीन इलाही हो गया, और मनसबदारी हो गया, और प्रशासन के लिए यानी कि काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध थे, काफ़ी जाने जाते थे। क्योंकि यहाँ से जो आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन वो यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस दोनों में ही आपको देखने मिलेगा। और वो क्यों? क्योंकि अकबर की जो धार्मिक नीतियाँ थीं, तो उनसे रिलेटेड जो भी मतलब युद्ध वगैरह हुए थे, ठीक है, युद्ध हो गए, और जो उनकी धार्मिक नीतियाँ थी, ठीक है, नीतियाँ से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। क्योंकि नीतियों के आधार पर जैसे युद्ध में हो गया, जैसे कि एक पानीपत का युद्ध हुआ था, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो कब देखने को मिलती है, तो ये 1674 में आपको देखने को मिलेगी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी ने यानी 1674 में रायगढ़ के अंदर जो मराठा साम्राज्य था उस मराठा साम्राज्य की यानी स्थापना की थी, और इसी में मतलब इनको जो छत्रपति हम कहते हैं वो छत्रपति की इन्होंने यानी कि वहाँ पे उपाधि ली थी। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और ये कब यानी 1674 के अंदर देखने को मिल सकती है। और इसमें आपसे जो ये युद्ध था यानी शिवाजी के युद्ध के दौरान जो मतलब कह सकते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली एसएससी के अंदर, और साथ के साथ में आपसे रेलवे के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन जो आएगा वो शिवाजी के जो युद्ध थे, एक तो प्रतापगढ़ वाला, ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखें, एक प्रतापगढ़ से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और एक आपका जो प्रशासन यानी जो अष्टप्रधान हम कहते हैं, ठीक है, प्रशासन से रिलेटेड, तो यहाँ से दोनों से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति का जो नेतृत्व था वो मतलब कि मेरठ के अंदर वो किसके द्वारा मतलब कि ये किया गया था, तो ये मंगल पांडे जी के द्वारा ये देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये 29 मार्च 1857 में बैरकपुर के अंदर यानी कि जब ये विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया था मेरठ से लेकर, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन था उसके अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और देखो ये फैक्चुअल जानकारी के बेसिस पे मैं आपको बता दूं, जो मतलब कि इसके अंदर जो भी प्रमुख हमारे नेता थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, उनके जो मतलब क्षेत्र थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे मतलब इस चीज़ में मतलब इस चीज़ के अंदर मतलब भाग लिया था इस क्रांति का, जो मतलब प्रमुख नेता जाने जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली यूपीएससी साथ साथ के साथ में आपका पीसीएस, तो दोनों में ही आपके क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज जो ये था मतलब ये कब पारित हुआ था, तो ये आपको 1930 में देखने को मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये 26 जनवरी 1930 में देखने को मिल सकता है। और ये किस अधिवेशन में था, तो ये अधिवेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये लाहौर अधिवेशन में आपको देखने को मिलेगा। और आईएनसी के द्वारा मतलब कि इसको किया गया था, क्योंकि आईएनसी ने एक पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आईएनसी के द्वारा यानी जो पूर्ण स्वराज थी इसकी मांग करी गई थी, और इसका जो नेतृत्व किया था वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो सबसे मेन चीज़ तो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि इसमें देखो ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीनों ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिलेगा, और आपका पीसीएस के अंदर भी देखने को मिलेगा, और आपका एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पूर्ण स्वराज है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा जो लाहौर का अधिवेशन था,
जो लाहौर का अधिवेशन था, और इसके साथ में जो सविज्ञ आंदोलन था, सविनय आंदोलन, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ फैक्चुअल जानकारी के बेसिस पे आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की बात करते हैं तो भारत में कब देखने को मिल सकता है, तो ये 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन। और सबसे मेन चीज़ है, जब ये 1928 में भारत में आया था तो इसका मेन उद्देश्य यानी इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव इसके देखने को मिल सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव ये थे कि संवैधानिक सुधारों में यानी कि सिफारिश करना, और साथ के साथ में इसका विरोध इसलिए भी हुआ था क्योंकि इसके अंदर यानी कि क्योंकि इसमें कोई भी जो भारतीय सदस्य यानी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। और यहाँ से अगर हम बात करें जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे तो यूपीएससी अक्सर यहाँ से सवाल पूछती है, और साथ के साथ में आपको जो मतलब रेलवे, ठीक है, रेलवे के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। साइमन कमीशन से कभी कभी फैक्चुअल जानकारी आपको एसएससी में भी देखने मिल सकती है, जो मतलब CHSL CGL वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अक्सर, और अक्सर जो क्वेश्चन है वो आपके साइमन कमीशन से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो कब पारित हुआ था। देखो रॉलेट एक्ट बेसिकली डायरेक्टली पूछ लिया, इनडायरेक्ट तो ये आपको 1919 में देखने को मिलेगा। और इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं जो रॉलेट एक्ट जो था ये 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको पारित किया गया था, और इसी के तहत में मतलब कि बिना किसी मुकदमे के यानी गिरफ्तारी की जा सकती थी। लेकिन इसकी हम बात करें तो इसका जो विरोध था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना था, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था ये कब देखने को मिल सकता है, आपको 1919 में देखने को मिलेगा। और क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से आपको केवल मतलब कि ओनली एसएससी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसिक है कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन जो था उसकी जो शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है वो कब हुई थी, तो ये 1919 में देखने को मिलेगी। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1919 में जब ये अली बंधु जिनकी हम बात करते हैं, जो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसी में जो तुर्की के जो खलीफा थे इनको यानी कि मतलब जब ये गांधी जी के द्वारा इनका समर्थन किया गया था, तो ये आपको देखने मिलेगा जब इसकी यानी शुरुआत की गई थी खिलाफत आंदोलन की। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे खिलाफत और असहयोग आंदोलन, तो दोनों से रिलेटेड आपको यूपीएससी के अंदर और स्टेट पीसीएस के अंदर दोनों में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन से, और साथ के साथ में एसएससी सीजीएल के अंदर भी आपको देखने मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हम देखने मिलती है वो यानी कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरू हुआ था ये कब देखने मिलता है, तो 1942 में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो था बेसिकली 8 अगस्त 1942 में यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में ये देखने को मिलेगा आपको, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गांधी जी कर रहे थे, और इसमें एक इन्होंने काफ़ी मतलब कि नारा, काफ़ी अच्छा बड़ा नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो, ठीक है, डू और डाई। और ये जो था ये आपको देखने को मिलेगा जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है, जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उसके दौरान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करें तो ये इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एसएससी के अंदर बेसिकली फैक्चुअल जानकारी आपसे देखने को मिलेगी, और रेलवे के साथ साथ, ठीक है, एक तो आपके एसएससी के अंदर देखने को मिलेगी और साथ के साथ में आपको रेलवे में इसमें यहाँ से देखने को मिलेगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वो क्या, वो ये आपको देखने को मिलेंगी, एक तो इसमें क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन की ध्यान रखना जो कि 1942 में आपका देखने को मिल सकता है क्रिप्स मिशन, साथ के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन दोनों को इंटरलिंकिंग करके आप देख सकते हो, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इन दोनों को इंटरलिंक करके करोगे तो आपको क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता की यदि हम बात करते हैं ये कब हुआ था, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1931 के अंदर, और बेसिकली 5 मार्च 1931 में देखने मिलता है। और किन किन के बीच में ये था, ये वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में ही हुआ था, और इसके तहत में बात करें तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन यही यहाँ से देखने को मिलेगा कि मतलब किस वर्ष में देखने को मिल सकता है, किसके द्वारा हुआ था और किन के बीच हुआ था, मतलब किसके द्वारा किसके बीच और कब, ये आपको तीनों चीज ध्यान रखनी है। और इसका मेन जो था मतलब जो रिजल्ट निकल के आया इसके तहत में ये था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको स्थगित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन जो यहाँ से आपको देखने मिलेगा वो उसके मतलब जो समझौते हैं उनसे रिलेटेड आपको यूपीएससी और एज वेल एज पीसीएस और एज वेल एज एसएससी सीजीएल, तो दोनों में ही आपको फैक्चुअल जानकारी देखने मिलेगी। और जो भी हमारे राजनीतिक कैदी की रिहाई में मतलब कि ये कहा जाता है जो गांधी इरविन समझौता, तो ये यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे आपके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो मतलब कब प्रस्तुत करी गई थी, वो 1928 में आपको देखने मिलेगी। और 1928 में ये जो थी नेहरू रिपोर्ट ये मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यानी कि इसको प्रस्तुत किया गया था, और जिसमें मतलब भारत के लिए डोमिनियन
स्टेटस की मांग की गई थी। सो डोमिनियन स्टेटस की जो मांग की गई थी, इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो एक तो नेहरू रिपोर्ट और एक जिन्ना के जो मतलब 14 सूत्र थे, जो 14 सूत्र आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, जो 14 सूत्र थे इंसुलेटेड देखने मिलेगा, जो नेहरू रिपोर्ट थी इंसुलेटेड देखने मिलेगा। और साथ के साथ में इसमें आपके एसएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ के साथ में एज वेल एज रेलवे, तो दोनों में आपके इसमें आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वायसरॉय ने भारत का जो था मतलब बंटवारा करवा दिया था, वो लॉर्ड माउंटन के द्वारा ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अंतिम वायसरॉय देखने को मिल सकती है लॉर्ड माउंटबेटन। और 1947 में ही यानी जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जो थी ये योजना बनाई गई थी, उसी टाइम पे इसे मतलब कि कह सकते हैं माउंटबेटन योजना भी मतलब कि कहा गया था। और एग्जाम में जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो आपको इस योजना से ही रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, और इसको मतलब कि देखने को मिल सकता है वो 3 जून में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 जून के अंदर माउंटबेटन योजना जो थी। और इसके जो रिगार्डिंग में एग्जाम की मैं बात करूं तो वो बेसिकली यूपीएससी के अंदर इसमें यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राम मोहन रॉय जो थे मतलब ये किन संस्था के मतलब कि इन्होंने स्थापना की थी, तो इनके द्वारा जो थी वो ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी राम मोहन रॉय जी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये देखने को मिलेगी आपको 1828 में, जिनके द्वारा मतलब जो ये ब्राह्म समाज थे इसकी स्थापना की गई थी। और ये बेसिकली जो ये स्थापना ये जो था ब्राह्म समाज, ये आपको सामाजिक सुधार से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, और ये इसका मतलब ये सती और जो उन्मूलन के लिए ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन यहाँ से आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी सुधार थे उनके रिगार्डिंग में। मेंस की बात करें तो जो ब्राह्म समाज और जो अन्य सुधार आंदोलन थे उनके जो आर्य समाज थे हम बात कर सकते, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव थे तो उनसे रिलेटेड आपको ये मेंस में भी यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो ये चीज ध्यान रखें। और ये आपके पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी के अंदर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोबा भावे जी को मतलब कि क्या कहा जाता था, तो ये जो उनको मतलब कि भूदान आंदोलन के जनक के नाम से वो जाने जाते थे, क्योंकि 1951 में ही भूदान आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें जो मतलब ये कहा गया कि जमींदारों से भूमि दान में लेकर गरीबों में मतलब ये बांटी जाए, तो ये मतलब कि इस आंदोलन के तहत में मतलब ऐसा कहा गया था, तो ये आपको यहाँ से देखने मिलेगा। और इसके एग्जाम की बात करें तो यहाँ से जो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा वो एक तो भूदान, ठीक है, भूदान आंदोलन से देखने मिलेगा, और एक सर्वोदय आंदोलन यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। और ये अक्सर रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रेलवे जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर आजाद जी का जो असली नाम था वो क्या था, वो चंद्रशेखर तिवारी आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि इनका जो जन्म नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी ही था। और इन्होंने मतलब कि एचएसआरए जो था, ठीक है, इसके मतलब क्रांतिकारी जो थे ये इसकी तहत में गतिविधियां चलाई थी, और 1931 में ही फिर ये इलाहाबाद के अंदर आने के शहीद हो गए थे। तो बेसिकली क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ से केवल रेलवे और एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, और वो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वो क्वेश्चन जो आएगा वो आपका जो आजाद के जो मतलब जब हमारी आज़ादी के लिए जो मतलब कुछ काम किए गए थे, जैसे कि आपका काकोरी कांड हो गया, ठीक है, काकोरी कांड हो गया, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता। और जो एचएसआरए है यहाँ पे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यानी कि 1906 में, उसमें मतलब किस मांग की घोषणा की गई थी, तो उसके अंदर आपको स्वराज मांग की घोषणा को आपको देखने मिल सकता, क्योंकि 1906 में ही जब कोलकाता के अंदर जो मतलब जब कोलकाता अधिवेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा मतलब इस मांग को रखा गया था। और ये जो थे मतलब कि ये जो मांग थी एक स्वदेशी आंदोलन का ही मतलब कि हिस्सा माना जाता है। तो क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है यानी कि इसका जो कोलकाता अधिवेशन से रिलेटेड जो बेसिकली क्वेश्चन आपका आएगा वो यूपीएससी के अंदर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी के अंदर भी देखने मिल सकता है, साथ के साथ में आपको रेलवे के अंदर भी देखने मिल सकता है। यूपीएससी के अंदर तो आपको मतलब प्रीलिम्स में देखने मिलेगा, और रेलवे के अंदर जो आपका सीवीटी 1 होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी जी ने मतलब जो हरिजन पत्रिका वो मतलब कब शुरू की थी, ठीक है, हरिजन पत्रिका, तो ये आपको 1932 में देखने को मिलेगी, क्योंकि 1932 में हरिजन पत्रिका मतलब गांधी जी ने शुरू की थी, दलितों के उत्थान के लिए मतलब कि इसको शुरू किया था। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है कुछ सामाजिक सुधार से आपको देखने मिलेगा, सामाजिक सुधार से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। सामाजिक सुधार में कैसे भी जैसे कि 3 तरह के हमारे मतलब कि उसमें ये थे सामाजिक सुधार, एक तो देखने मिलता है दलित से रिलेटेड, और एक आपको मिलेगा सती प्रथा से रिलेटेड। तो ये दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखा जा सकता है, और ये अक्सर एसएससी के अंदर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो, तो ये जो थी दलितों के उत्थान के लिए आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गांधी जी को मतलब महात्मा की जो उपाधि दी थी वो मतलब कि किसके द्वारा ये उपाधि उनको दी गई थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और इसमें जो मतलब उपाधि जो दी गई थी महात्मा के नाम से जब इन्हें मतलब पुकारते हैं, तो उनकी नैतिकता और के लिए मतलब कि उनकी नैतिकता के ही रिगार्डिंग मतलब उनको ये उपाधि दी गई थी उनके नेतृत्व के लिए। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा वो एसएससी एज वेल एज रेलवे, तो दोनों में ही देखने मिलेगा। और क्वेश्चन जो आपको आएंगे यहाँ से मैं बात करूँ तो उनकी जो उपाधि हैं, ठीक है, उनकी जो उपाधियां हैं उनसे रिलेटेड, मतलब उपाधि किसकी, गांधी जी की, जो गांधी जी की उपाधियां हैं उनसे रिलेटेड, और साथ में इनके जो सहयोगी थे, एक तो उपाधि हो गई और एक इनके सहयोगी सहयोगी हो गए, और एक इनकी जो उपाधि थी उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में देख मतलब जो क्वेश्चंस हैं इन दोनों से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि गांधी अंबेडकर की बात करते हैं, जो पूना समझौता, यानी ये कब हुआ था, गांधी अंबेडकर पूना समझौता, तो ये आपको 1932 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यानी 24 सितंबर 1932 में गांधी जी हो गए और आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो ये उनके बीच ये देखने को मिल सकता है, जिसमें कि दलितों के लिए यानी कि अलग अलग मांग जो थी निर्वाचन की मांग, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो यूपीएससी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता होगा एक सांप्रदायिक अवार्ड हो गया, तो ये पूना समझौता साथ के साथ में आपका सांप्रदायिक अवार्ड, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये आपके किसके अंदर, यूपीएससी के अंदर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो कब देखने को मिल सकती है, तो ये 1906 में हुई थी, क्योंकि 30 दिसंबर 1906 में मतलब कि ढाका के अंदर मतलब जो आगा खान और जो ये थे नवाब सलीमुल्लाह द्वारा, तो इनके द्वारा यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर आपको एसएससी में ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसके इस टॉपिक से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एक तो मुस्लिम लीग हो गई और एक आपके आईएनसी, ठीक है, मुस्लिम लीग हो गई और आईएनसी के बीच, इन दोनों के बीच में जो संबंध था, इन दोनों को इंटरलिंक आप करोगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो टॉपिक आप डेप्थ में पढ़ना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी देखने को मिल सकते हैं। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके यानी कि कह सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और वायसराय चंद्र बनर्जी यानी 1885 में आईएनसी के यानी कि पहले अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. मतलब वायसराय चंद्र, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पहले मतलब कि और इनके अंडर में यानी कि पहला अधिवेशन ये आपको देखने को मिल सकता है। और ये कहाँ, मुंबई के अंदर ये हुआ था, जो पहला मतलब अधिवेशन था ये मुंबई के अंदर हुआ था। और इसमें एग्जाम की मैं बात करूं तो रेलवे के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उस कौन से टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है, जो आईएनसी की शुरुआत है, ठीक है, आईएनसी की शुरुआत से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। जो शुरुआती में मतलब इसके अंदर जो भी मतलब अध्यक्ष रहे उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी, देखो सबसे पहले दांडी मार्च से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये शुरुआत की बात करें तो ये साबरमती आश्रम से हुई थी, और ये कब, यानी कि 12 मार्च 1930 में, और जो कि अहमदाबाद में देखने को मिल सकता है। और इसमें कह सकते हैं यह जो था ये दांडी मार्च ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही मतलब एक पार्ट माना जाता है, उसका एक मतलब एक हिस्सा था। और एसएससी के अंदर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो ये पूछता है कि दांडी मार्च हो गया और आपका नमक सत्याग्रह होगा, तो इन दोनों में, और साथ में आपका रेलवे में, तो यहाँ से दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो दांडी मार्च हो गया और एक आपका जो ये हुआ था यानी कि नमक सत्याग्रह, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु देखने को मिल सकती है वो मतलब कब हुई थी, तो ये 1858 में हुई थी। और रानी लक्ष्मीबाई जी ने मतलब कि 1857 में जो विद्रोह मतलब किया था, वो झांसी रानी जो थी, रानी झांसी लक्ष्मीबाई, इनके ही नेतृत्व में देखने को मिल सकता है। और 17 जून 1858 में ही ये मतलब ग्वालियर के अंदर यानी कि शहीद हो गई थी। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखा जा सकता है वो यूपीएससी के अंदर आपको मतलब देखने को मिल सकता है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो जो 1857 के जो भी मतलब प्रमुख नेता थे, ठीक है, जो भी मतलब 1857 के अंदर जो भी आपको प्रमुख नेता देखने को मिल सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद समझौता जो था ये मतलब किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा, तो ये 1937 में ये समझौता देखने को मिल सकता है। और इलाहाबाद समझौता की बात करें तो 1937 में आईएनसी और मुस्लिम लीग, तो ये इन दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये समझौता हो तो गया था, लेकिन बाद में ये समझौता कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, इनकम्प्लीट रह गया था, यानी ये असफल हो रहा था। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एसएससी अक्सर पूछता है यहाँ से, ठीक है, इन दोनों के बीच में मुस्लिम लीग और जो ये था मतलब कि आपका आईएनसी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यानी कि वैसे तो 1937 के अंदर एक प्रांतीय चुनाव भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1937 के अंदर जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनसे रिलेटेड भी देखने को मिल सकता है, जो भी हमारे समझौते थे उनसे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन जो था ये मतलब भारत में कब आया था, ये देखने को मिल सकता है। तो 1942 में देखने को मिलेगा क्रिप्स मिशन। और इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो मतलब किसके नेतृत्व में ये देखने को मिल सकता है, तो जो सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे इनके मैंने इनके नेतृत्व में देखने को मिलेगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि क्योंकि इसके अंदर भारतीय जो नेता थे उनका सहयोग लेना था, लेकिन ये भी फिर बाद में मतलब कि कम्प्लीटली नहीं हो पाया था, तो ये भी असफल रहा था। तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने में लग सकता है वो एक तो क्रिप्स मिशन में देखने को मिलेगा और एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन के साथ साथ में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, और जी के एग्जाम की बात करें तो आपको यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस, और साथ के साथ में आपको यहाँ पे जो मतलब रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन ये देखने को मिल सकता है, ये कब हुआ था। ये आपको 1930 में देखने को मिलेगा। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये आपका 1930 में हुआ था। जो प्रथम यानी गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये यहाँ पे दी हुई है कि नवंबर 1930 में लंदन के अंदर ये देखने को मिलेगा, जिसमें कि यानी कुछ संवैधानिक सुधारों पर यानी चर्चा की गई थी। और इसमें जो आईएनसी थे यानी कि जो भारतीय नेशनल कांग्रेस जो थी, इसने मतलब हिस्सा नहीं लिया था। और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछा जो जाएगा मतलब कि इसमें जो ये था प्रथम गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड, इसकी बात करें तो इसमें फैक्चुअल जानकारी जो होती है एसएससी के बेसिस पे हम बता रहे हैं। एसएससी में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा सकता है जो 3 हमारे गोलमेज सम्मेलन थे, क्योंकि यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 3 गोलमेज सम्मेलन थे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, और उनकी जो डेट है, ठीक है, यानी कौन सा सम्मेलन किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा, तारीख आपसे अक्सर पूछी जा सकती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने मतलब कि जो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत करी थी वो किस वर्ष में आपको देखने को मिलेगी, तो ये 12 मार्च 1930 में हुई थी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने यानी कि 12 मार्च में 1930 में ही यानी जो साबरमती आश्रम की हम बात करें तो वहां से ही यानी कि दांडी मार्च मतलब कि शुरू किया था साबरमती आश्रम से ही। और ये जो था मतलब कि सत्याग्रह, ये बेसिकली जो नमक कानून जो था उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे मतलब इसकी शुरुआत की गई थी दांडी मार्च की, ठीक है, जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था बेसिकली। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो एसएससी के अंदर आएगा, ठीक है, और साथ के साथ में आपका रेलवे में पूछा जा सकता है। और टॉपिक की मैं बात करूं तो इसमें जो आपको टॉपिक में देखने को मिलेगा एक तो नमक सत्याग्रह से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह जी को मतलब कब फांसी दी गई थी, तो ये जो देखने मिलेंगे यानी 23 मार्च 1931 में देखने मिलेगी। और इसमें केवल इन्हीं को ही नहीं, उस समय यानी कि जो 3 हमारे मतलब कि क्रांतिकारी थे, एक तो भगत सिंह जी हो गए, ठीक है, एक आपके सुखदेव जी हो गए, एक राजगुरु हो गए, तो इनको यानी कि 23 मार्च में 1931 में लाहौर जेल के अंदर फांसी दे दी गई थी। और ये आपने देखा भी, आपने मतलब ये चीज पता हुई होगी कि 23 मार्च को अंदर हम मतलब 23 मार्च को यानी कौन सा डे हम मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं मतलब इनकी यादगार में ही। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखा जा सकता है वो एसएससी के अंदर देखा जाएगा, और साथ साथ में आपका रेलवे के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि मतलब कि जो मतलब क्रांतिकारी रहे हैं हमारे, इनके जो कार्य हैं, ठीक है, इनके जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड मतलब इन्होंने मतलब क्या क्या काम किए थे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन देखने को मिल सकता है वो कब हुआ था, तो ये 1907 में देखने को मिला। किस अधिवेशन में, तो ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, उसमें देखने को मिलेगा। और सूरत अधिवेशन यानी 1907 में ही आईएनसी का जो एक नरम दल, जिसे मतलब नरम दल और गरम दल, तो ये 2 अलग अलग हिस्से में मतलब बांट दिए गए थे। नरम दल की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर में था, और ये गरम दल यानी जो तिलक, यानी ये अलग अलग मतलब जो हमारे मतलब अधिवेशन के अंदर जो भी मतलब सदस्य रहे उनके अंडर में ये आपको देखने को मिलेगा। 1907 है। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आपको यूपीएससी के अंदर और साथ के साथ में जो स्टेट बीसीएस के अंदर आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन सबसे मेन चीज क्या कि जो हमारे नरम दल और गरम दल, इन दोनों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों के जो अंदर जो भी ये नेता थे यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो ये तिलक, इन नेताओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तारीख के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मतलब कि ब्रिटिश अधिकारी था जो कि लाहौर में मतलब कि मारा गया था, तो सैंडर्स की हत्या करी गई थी लाहौर के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारी था। और 1928 में यदि हम बात करें यानी कि ये जो था ना ये एक पुलिस ब्रिटिश अधिकारी था जिसकी यानी कि 1928 में भगत सिंह और जो उनके कुछ मतलब साथी थे उनके द्वारा मतलब कि इनको मतलब इस पुलिस वाले को यानी जो ये ब्रिटिश अधिकारी था पुलिस वाला इसको मार दिया था। वो मारा भी क्यों था, जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु का उन्होंने मतलब इससे बदला लिया था, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज देखने मिलेगी कि सैंडर्स की जो हत्या की गई थी ये जो कि था एक पुलिस अधिकारी था
और 1928 में ही इसको मतलब भगत सिंह और जो उनके जो साथी थे लाहौर में, उनके द्वारा इसको मार दिया गया। और मारने की वजह ये भी थी कि लाला लाजपत राय जी थे, उनकी मृत्यु करी गई थी इसके द्वारा, तो उसका ही इन्होंने बदला लिया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो एक तो सांडर्स हत्या से रिलेटेड देखने मिलेगा, ठीक है, और एक HSRA, ठीक है, HSRA के जो भी मतलब कार्य थे, HSRA के जो भी कार्य थे, और ये तीनों एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, यानी कि SSC के अंदर भी, ठीक है, और आपका रेलवे के अंदर भी, और साथ के साथ में आपका बैंकिंग से रिलेटेड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि तीन कठिया प्रथा की यदि हम बात करें तो ये मतलब क्या थी, ये प्रथा अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में भी बताई थी कि जो नील की खेती से ये संबंधित देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तीन कठिया प्रथा एक तरह की मतलब एक ब्रिटिश नीति थी ये, जिसमें मतलब कि बिहार के जो चंपारण में जो रहने वाले किसान थे उनको लगभग अपनी जमीन का यानी कि 3/20 हिस्सा यानी कि 15%, तो नील की खेती जो थी उसका अनिवार्य रूप उन्हें मतलब कि देना पड़ता था, एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। और इसी के खिलाफ में 1917 में ही यानी कि गांधी जी ने इसके खिलाफ में जो चंपारण सत्याग्रह हम कहते हैं उसकी शुरुआत करी थी। तो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने मिलेगा वो SSC के अंदर देखने मिलेगा, और साथ के साथ में आपको रेलवे के अंदर देखने मिलेगा, दोनों में ही इसमें। और एक चीज़ और, फैक्चुअल जानकारी के बेसिस पे आपको सॉरी फैक्चुअल जानकारी के बेसिस पे आपको UPSC के अंदर प्रीलिम्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो तिनकठिया प्रथा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, लास्ट ईयर में आपको जो 1-2 साल के जो क्वेश्चन होंगे, 5 साल के पेपर उठा के देखो तो उनमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो चंपारण सत्र है जो कि आपको 1917 में देखने मिलेगा, 1917 में, 1917 के अंदर इस प्रथा को जोड़कर जब आप उस चीज को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन वहां से रियली में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो यानी कि कब की गई थी, तो ये 1866 में आपको देखने मिलेगी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी, और इसमें भारत का जो सबसे पुराना यानी न्यायालय है, ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो उनमें से ये आपको देखने मिलेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और यानी यूपी के अंदर आपको देखने मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में कार्य करता। तो यहाँ से जो एग्जाम में देखने मिलेंगे जो मतलब कि प्रमुख उच्च न्यायालय हैं भारत के, जैसे कि मैं बात करूँ, एक तो आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता का हो गया, एक आपका बॉम्बे का हो गया, कोलकाता का हो गया और बॉम्बे का हो गया और मद्रास का हो गया। तो ये कुछ प्रमुख उच्च न्यायालय हैं, इनकी जो कि मतलब कि स्थापना वर्ष है ये देखने मिलेगी आपको, और इसमें तथ्य जानकारी देखने मिल सकती है। तो UPSC के साथ साथ में एज वेल एज आपको उसमें SSC में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी जो डेट है यानी इनको कौन कौन सी वर्ष में आने की इनकी स्थापना की गई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर जहां सफर को किस देश में यानी निर्वासित किया गया था, तो ये आपको बर्मा के अंदर देखने मिल सकता है, म्यांमार में, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उसी के टाइम पे जो ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जहां सफर जो था ये ब्रिटिश सरकार से मतलब 1858 में रंगून में यानी बर्मा के अंदर जो रंगून जगह है उसमें निर्वासित कर दिया गया था। और फिर इनकी जो मतलब मृत्यु थी वो 1862 में आपको देखने को मिलेगी। और एग्जाम की बात करें तो 1857 से विद्रोह जो भी मतलब प्रमुख नेता थे उनसे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो मेनली SSC में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंग्रेजों द्वारा जो बंगाल का विभाजन देखने को मिल सकता है वो कब हुआ था, तो 1905 में ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो ब्रिटिश वायसराय जिसको हम लॉर्ड कर्जन कहते हैं, तो ठीक है, जो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन जो था इसने 1905 में ही मतलब बंगाल का विभाजन किया था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता यानी उसको तोड़ना। ठीक है, क्योंकि इसका विरोध जो था वो एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में वहाँ पे मतलब कि देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो मेन ये था ना ऑब्जेक्टिव कि हिंदू मुस्लिम एकता को यानी तोड़ना, तो ये इसके विरोध में ही एक आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पे, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से उसे मतलब जानते हैं। तो ये आपको देखने मिलेगा। और बेसिकली जो आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा ये आपको UPSC के अंदर देखने मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ में स्टेट PCS के अंदर देखने मिलेगा और आपका SSC के अंदर देखने मिलेगा। तो तीनों ही एग्जाम में यहाँ से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन देखने मिलेगा। और क्वेश्चन में किस टॉपिक से आपसे देखने मिलेगा, एक तो जो बंगाल का विभाजन होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड, दूसरा स्वदेशी आंदोलन जो था आपका यानी कि 1905 में भी ये देखने मिलेगा, और इसके जो प्रमुख नेता थे, ठीक है, उन नेताओं के आधार पर भी मतलब उनके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था इसकी शुरुआत यानी कब देखने को मिलती है, तो 1930 में ये इसकी जो शुरुआत थी ये हुई थी, और इसका जो नेतृत्व थे वो गांधी जी कर रहे थे। और इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो ये 12 मार्च 1930 में हुई। इसका जो उद्देश्य वो ये था कि जो ब्रिटिश कानून जो थे उनका मतलब कि एक तरीका से अहिंसक विरोध करना, क्योंकि कानून उनके बहुत गलत थे, तो उसी के रिगार्ड में
इसकी आंदोलन की यानी शुरुआत की गई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एग्जाम की बात करें तो यहाँ से आपको एसएससी में देखने को मिल सकता है एग्जाम, मतलब इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में किस टॉपिक में, एक तो सविग्न आंदोलन से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, एक गांधी इरविन समझौता। इन दोनों को आप जब लिंक करोगे, यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस लेक्चर का, कि भारत का जो पहला मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो कब आपको देखने मिलेगा, तो ये 15 अगस्त 1947 में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ही मतलब कि ब्रिटिश शासन से यानी कि स्वतंत्रता मिली थी। और इससे पहले मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में यानी कि जो बना, मतलब इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब कि उसी टाइम पे लाल किले पर यानी कि तिरंगा फहराया था। और एग्जाम की बात करें तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस बेसिकली मतलब कि 1947 में आपको देखने मिलेगा, और इसकी कुछ तारीखें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इसकी जो कुछ डेट है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। और जो कुछ मतलब घटनाएं भी इसमें हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें अक्सर आपके यूपीएससी एज वेल एज आपका एसएससी दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल ये थे हमारे यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन आज की क्लास के, जो भी हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे वो हमने विद एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया आपको लेक्चर, तो फिर से आप दोबारा से एक बार उसको रिकॉल करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद। और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।